हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आपको पता है विंटर चल रही हैं, विंटर ख़त्म होने वाली हैं, तो कंबल और रजाइयाँ को रखने का टाइम भी आ रहा है। पर इनको अब हमें ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे कि आप कंबल को, जो ज़्यादा गंदा नहीं है तो उसको कर सकते हो, और आपकी जो जयपुरी रजाई जैसे मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो उसको कैसे मैं घर में ही बहुत ही आसान तरीक़ों से सिर्फ 5 रुपये में आप 10 मिनट के अंदर अपनी दोनों चीज़ों को ड्राई क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट ट्रिक बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक में हम कंबल को अच्छे से बिछा लेंगे एक बेड के ऊपर, क्योंकि देखिए अच्छे से पूरा का पूरा ढंग से जब तक बिछा नहीं होगा तो हम उसको ढंग से साफ़ नहीं कर पाएंगे। पहले हम एक साइड चेक करेंगे और सेम प्रोसीजर हम दूसरी साइड भी करेंगे। और देखिए हमने कंबल को पूरे को ढंग से बिछा दिया है। देखिए इस तरीके से कंबल को आप बिछा दीजिए। और बिछाने के बाद आइए हम इसको ड्राई क्लीन करने के लिए 3 चीज़ें यूज़ करेंगे। सबसे पहले यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होगा, जब हम इसके अंदर हम फैला देंगे तो वो जितनी भी इसकी गंदगी को ले लेगा। और ये लेंगे हम 1 चम्मच भरकर, और एक बाउल के अंदर ये सब चीज़ें हम लेंगे। सेकंड, हम इसमें लेंगे सोल्ट। 1 चम्मच भरकर ही हम इसमें लेंगे सोल्ट। सोल्ट जब बेकिंग सोडा के साथ मिलेगा तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये काम करता है। फिर लेंगे टेल्कम पाउडर। आप कैसा भी टेल्कम पाउडर ले सकते हैं, एक्सपायरी भी ले सकते हैं, क्योंकि कोई हमें अपनी बॉडी पे तो नहीं लगाना है, तो आप इसको ले सकते हो। ये भी 1 चम्मच भरकर लीजिए। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से देखिए मिक्स कर लीजिए। हमें अलग अलग नहीं डालना है, हमें पहले इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि फिर आपको मैं बताती हूँ। इसके बाद लेंगे हम एक छलनी, कोई भी आप एक छलनी ले लीजिए, और उसको अंदर इसको हल्का सा डाल दीजिए। और उसके बाद इसको पूरे के पूरे कंबल के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। देखिए इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए। अगर आपका ये ख़त्म हो जाता है तो आप दोबारा से बनाइए सेम प्रोसीजर में 1-1 चम्मच तीनों, और पूरे कंबल के ऊपर अच्छे से डाल दीजिए। हमें कंजूसी से नहीं डालना है, ये खुला डालना है, क्योंकि जब हम इसको रब करेंगे तो ये हमारी गंदगी को, यही चीज़ हमारी बाहर निकालेगी। अब आपको समझ में आएगा जब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और जब हम रब करेंगे तो कैसे हमारी गंदगी को ये एकदम साफ़ कर देता है। इसके लिए आप कोई भी ब्रश ले लीजिए। ये काम आप हाथ से भी कर सकते हो, मैंने हाथ से भी करके दिखाया है, पर जो काम ब्रश करेगा वो हाथ नहीं कर पाएगा। हाथ खाली आपका इस तरीके से रबिंग हल्के हल्के हाथों से ही हो पाएगा। ये देखिए मैंने आपको दिखा, देखिए बस इस तरीके से होगा। लेकिन जो ब्रश होगा वो आपके जो ये कंबल के अंदर जो रुए होते हैं उसके एक एक कण के अंदर देखिए जाएगा। ये देखिए मेरा कंबल के अंदर मैंने इस तरीके से ब्रश मारना शुरू किया तो हमारा एकदम साफ़ होना कंबल शुरू हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, नहीं मेरा बहुत गंदा कंबल था, मेरा उतना गंदा कंबल नहीं था। इस तरीके से 5 मिनट तक इसको इसी तरीके से चारों तरफ से रब कीजिए, और इसको 15 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए, और इसको बाहर फिर 1 घंटे की हवा में बाहर डाल दीजिए। अब आइए मैं आपको सेकंड ट्रिक बताती हूँ। सेकंड ट्रिक के अंदर ये जयपुरी रजाई आप अच्छे से बिछा दीजिए। ये मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, और गंदी इसलिए हो गई थी क्योंकि बच्चे जो भी आते हैं इस पे कंबलों पे बैठ कर खाना खाते हैं। ठंड लग रही है, नहीं हम नहीं कंबल से बाहर निकलेंगे, सभी को पता है ये चीज़ सभी के साथ होती है। तो इस रजाई को भी जैसे हमने कंबल को अच्छे से बिछा दिया था, जयपुरी रजाई को भी हम इस तरीके से बिछा देंगे। ये देखिए पूरी की पूरी हमने चारों तरफ से बिछा दी है। इसके बाद हम एक बाल्टी लेंगे छोटी, उसके अंदर हम कुछ सामान, जैसे सबसे पहले डालेंगे शैम्पू। हमें इसमें, क्योंकि हमारी जो रजाई है वो बिल्कुल नई है, ड्राई क्लीन कर रहे हैं, तो उसमें डालेंगे शैम्पू। इसके बाद इसमें 1 चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है इसकी गंदगी को दूर करेगा। उसके बाद इसमें अब हम 1 चम्मच भरकर डालेंगे सोल्ट। सोल्ट का आपको 2 जगह यूज़ करना है, अभी मैं आपको 1 जगह बता रही हूँ। इसको इस तरीके से इस बाल्टी में डालना है, और अब इसमें डालेंगे 1 मग्गा भरकर गर्म पानी। ठंडा नहीं डालना है, गर्म पानी डालना है। उसके बाद ये देखिए जाली ले लेंगे, कोई भी छलनी ले लीजिए, उसमें डालिए हल्का सा सोल्ट, और पूरी की पूरी जयपुरी रजाई के ऊपर इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। ये जो नमक है, जब अभी आपको प्रोसीजर आगे समझ में आएगा कि इसका क्या यूज़ है। ये देखिए अगर आप कम पड़ रहा है तो आप पूरा डाल दीजिए, लेकिन नमक अच्छे से डालना है। उसके बाद इस बाल्टी में एक अच्छा साफ सा टॉवल ले लेंगे, और उसको पूरा गीला कर कर निचोड़ लेंगे। बहुत टाइट नहीं निचोड़ना है, हल्का हल्का गीला ही छोड़ना है, और इसको इस तरीके से निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद इस रजाई के ऊपर ही हम फैला देंगे। फैलाने के बाद आप
कोई भी प्लेट ले लीजिए, मैंने प्लेट लिया, आप ढक्कन कुछ भी ले सकते हो, और एक रबड़ ले लीजिए और उसको चारों तरफ से इस तरीके से पकड़कर इसमें हम इस तरीके से ये लगा देंगे। और रबड़ लगाने के बाद ये आपका देखिए ग्रिप बन गई है और आप इसको इस तरीके से प्लेट को पकड़ सकते हैं। और हमने इसमें सोल्ट भी डाला हुआ है, तो जब ये इस तरीके से देखिए अब इसको रब करना शुरू किया है, जब सोल्ट और ये टॉवल की गीला जो होता है ये आपस में रब होते हैं, तो जितनी भी इसकी गंदगी होती है, जितनी भी गंदगी होती है सारी की सारी निकल कर आ जाती है। अभी देखिए मैंने कितनी थोड़ी सी जगह करी है और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए मेरा कितना गंदा टॉवल हो गया है। और इसी प्रोसीजर को मैंने एक बारी और किया है। ये देखिए दोबारा से मैंने टॉवल को धोया और उसको दोबारा से वहीं पर रब किया, ये देखिए। और नमक जो होता है जब इस टॉवल के साथ रबिंग होता है दोनों चीज़ क्योंकि जो हमारा नमक ये देखिए गंदगी उतनी ही दोबारा, क्योंकि नमक जो होता है वो हमारी गंदगी को दूर करता है। उसके बाद देखिए मैंने साइड बदल दी और सेम प्रोसीजर आपको करना है। पहले सिंगल एक साइड से करना है, फिर दूसरी से, ऐसा नहीं है कि एक ही साइड से करके छोड़ देना है, दोनों साइडों से करना है। और देखिए जो हमारी रजाई है वो थोड़ी सी गीली हो जाएगी, ऐसा मत सोचिए। और ये देखिए मेरी गीली हो चुकी है, इसको अब हम चाहे आप धूप में डाल दीजिए या छाया में इतनी देर डाल दीजिएगी जिससे कि ये सूख जाए। और इस तरीके से आप अपने कंबल और रजाई दोनों को अच्छे से ड्राई क्लीन कर सकते हो घर में सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर। जैसे आपको टाइम मिले, कभी रजाई कर ली, कभी कंबल कर लिया, और इस तरीके से कर कर आप अच्छे से अपने ये कंबल को ड्राई क्लीन कर